इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप सब यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? सबका आंसर यही होगा कि जी हाँ, हम प्यार करते हैं। हालेलुया। और आप सोच रहे होंगे, सिस्टर ये कैसा सवाल है? हम सब प्रेम करते हैं तभी तो इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, है ना? हम सब प्रेम करते हैं तभी उपस्थित हैं, तभी प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आज की इस शाम में हम एक अद्भुत बात को प्रभु से सीखेंगे, है ना? परमेश्वर के वचन को मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आप सब ने कहा हाँ, हम प्रेम रखते हैं। पर परमेश्वर का वचन कुछ और बात को कह रहा है। वो कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो मेरा दूसरा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे मत दीजिएगा, कि क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? हालेलुया। क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? सवाल ये नहीं है कि हम कितना प्रेम प्रभु से करते हैं, सवाल ये है कि हम उसकी आज्ञाओं में कितना बना रहते हैं। पता है, एक कोटेशन है जो इस बात को कहता है कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे कार्य हैं, वो ज़्यादा बताते हैं हमारे वर्ड से, है ना? ज़्यादा बयान करते हैं कि हम क्या सोचते हैं या हम क्या बोलते हैं। जो हम करते हैं वो ज़्यादा बातों को प्रमाणित कर पाता है इंस्टेड कि हम क्या बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम इसका 21 पद पढ़ते हैं तब यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हम तभी कह सकते हैं कि हम यीशु से प्रेम रखते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आगे लिखा है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज की इस समय में परमेश्वर हमें सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहते हैं, जो प्रभु ने आज मेरे हृदय में रखी है, कि हम सब कितना उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते तो हैं कि हम प्रेम रखते हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। और यीशु मसीह बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि अगर तुम आज्ञाओं को मानते हो तभी तुम प्रेम रखते हो। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम उससे प्रेम भी नहीं रखते हैं, है ना? सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। हम सोच सकते हैं कि नहीं, हम तो प्रेम करते हैं, पर पता है यीशु मसीह ने खुद क्लियरली बोल दिया कि हम अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम उससे प्रेम नहीं रखते। कई बार हम उसकी आज्ञाओं में बने नहीं रहते हैं। कई बार हम वो नहीं करते जो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। पता है, कई बार जो 10 कमांडमेंट्स है ना, कई बार हम उसे भी पूरा नहीं कर पाते। जो फर्स्ट कमांडमेंट है, जब मैं इस वचन को परमेश्वर के साथ बैठकर प्रभु मुझे बता रहे थे, तब प्रभु ने एक बात हृदय में डाली। पता है, जो फर्स्ट कमांडमेंट है, सबको मालूम है ना वो कमांडमेंट, कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कई बार हम इस कमांडमेंट को भी पूरा नहीं करते। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में कोई और ईश्वर नहीं है, हम सब तो सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम सब सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करते हैं। पर पता है, जैसा मैंने पहले कहा कि कई बार हमारे जो एक्शंस हैं वो इस बात को प्रमाणित नहीं करते, वो नहीं बयान कर पाते। पता है, दूसरों को ईश्वर करके मानने से परमेश्वर का क्या तात्पर्य है? कई बार हम उसकी आज्ञाओं में नहीं बने रहते। कई बार वो जो समय है ना, जो परमेश्वर को देना है, वो हम किसी और को देते हैं। कई प्रकार के ईश्वर हमारे जीवन में मौजूद है और उन सबसे बड़े ईश्वरों में से पता है क्या चीज़ है?
हमारा फ़ोन, है ना, हमारी और बहुत सी बातें और बहुत से लोग जो हमारे लिए परमेश्वर से ज़्यादा प्रेशियस है, जिनको हम परमेश्वर से ज़्यादा समय देते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ उतना समय नहीं दे पा रहे जितना परमेश्वर हमसे डिमांड करते हैं, तो हम उसकी पहली ही आज्ञा में फेल हो जाते हैं। हालेलुया। जो पहली आज्ञा है वो यही है कि दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, पर हम पहली आज्ञा में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि हम उसके वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उसके वचन पर चलते नहीं। हम वचन सुनते तो बहुत हैं पर वचन पर चल नहीं पाते। और पता है ऐसा होता क्यों है? मैं सोचने लगी, प्रभु ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, बार बार हमसे पाप हो जाते हैं। एक खूबसूरत जवाब आया, और वो जवाब ये है कि हम उसके वचन में नहीं बने रहते, हम उसके वचन को नहीं पढ़ते। जो समय हमें उसके वचन को पढ़ने के लिए देना चाहिए, वो समय हम व्यर्थ की बातों में बिताते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपका वो समय जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बीतना चाहिए था, कहाँ बीत रहा है। आपका वो समय जो आप परमेश्वर के साथ बिता सकते थे, उस समय को आपने कहाँ खो दिया। हमने कई बार सुना है इस बात को कि परमेश्वर कहते हैं कि उसके भवन में सारे दशमांश ले आओ, और हमें अगर 24 घंटे हैं तो उसमें से 2 घंटे 40 मिनट देने चाहिए। पर क्या हम देते हैं? हमारे पास सारी चीज़ों के लिए समय है, पर अगर कोई हमसे वचन पढ़ने के लिए कह दे तो वो हमसे नहीं होता। ऐसा ही है ना? कितने लोग हैं, मुझे जवाब मत दीजिएगा, पर जितने लोग आज ज्वाइन है इस मीटिंग से, अपने आप को ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आज सुबह से लेके इस समय तक, शाम आ चुकी है, 6 बज रहा है ना, 6:30 बज रहा होगा, अब तक में आप में से कितने लोगों ने 1 घंटा भी वचन पढ़ा है? आप में से कितने हैं जिसने 30 मिनट भी बैठकर उसके वचन को पढ़ा? आप में से कितने हैं कि 15 मिनट भी उसके वचन को बैठकर आपने पढ़ा? सारी चीजें करने के लिए हमारे पास समय है, पर उसके वचन को पढ़ने के लिए जहाँ से सारी ताकत आती है, जहाँ से हम आज्ञाओं में बने रह सकते हैं, जहाँ से हम ये दर्शा सकते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उसी चीज़ के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत बात अभी कुछ पिछले दिनों में मैंने सुनी। मेरी जो मदर हैं, जो मेरी मम्मी हैं, वो मेरे भाई से बोल रही थी कि बहुत दिनों से तुमने पेड़ों को पानी नहीं दिया है, इन्हें पानी दे देना। आज मैं बोल के जा रही हूँ और जब मैं आऊँगी तो तुम इसे पानी देकर रखना। और वो कहने लगी कि इतना पानी मत भर देना कि पौधे खराब हो जाएं। मैंने तुमसे रोज़ कहा है कि तुम रोज़ रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला करो, और जब तुम रोज़ उसमें पानी डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स को लेकर आएंगे, वो ज़्यादा ग्रीन रह पाएंगे। वो कहने लगी कि मेरे स्कूल में जो प्लांट्स की रक्षा करते हैं, जो प्लांट्स को देखते हैं, जो माली है, वो डेली उस जो जितने भी वहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, वो डेली थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते हैं। वो कहने लगी कि एक मग से वो 3-4 पौधों में पानी डाल देते हैं, अर्थात वो थोड़ा थोड़ा पानी डेली डालते हैं। और बताने लगी कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन रहते हैं, वो खूबसूरत रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसमें डेली पानी डल रहा है। और उस समय खुदा ने मुझसे एक बहुत खूबसूरत बात की। हमारा हाल भी यही है, जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं, जब तकलीफ़ें आ जाती हैं, या फिर जो लोग प्रचारक हैं, जब उन्हें कहीं प्रचार करना होता है, वो तभी उसके वचन को पढ़ते हैं। और पता है इतना सारा भरने की कोशिश करते हैं एक ही दिन में कि कुछ भी नहीं ठहर पाता। हालेलुया। मेरा भाई भी यही करता है, वो 3-4 दिन तक पानी नहीं डालता है पौधों में और एक दिन पूरा भर देता है। पूरा जो हम प्लांट होता है, जो पूरा गमला होता है, उसको पूरा भर देता है वो। और पता है होता है क्या? क्योंकि प्लांट्स में जो हमारा प्लांटर्स होते हैं, उसमें एक छेद होता है नीचे पानी को बहने के लिए, उसका रास्ता होता है जिससे सारा पानी जो होता है, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाता है। तो पता है मेरा भाई यही करता है। प्रभु ने सिखाया कि जब वो पानी डालता है, वो पूरे पौधे को भर देता है, और पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो बह के सब निकल जाता है, वो ठहर नहीं पाता उसमें। और हमारे साथ भी यही है, जब हम वचन को एक ही दिन में कोशिश करते हैं पूरा कि आज ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अब मुसीबत आ गई है, अब पढ़ना ज़रूरी है, तो आज ही पढ़ डालेंगे सारा। पता है कुछ भी नहीं हम प्राप्त करते, कुछ भी ठहर नहीं पाता। पर दूसरी जगह वो जो माली, जो मदर के स्कूल में, मम्मी के स्कूल में काम करते हैं, वो डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। तो प्रभु कहने लगे, देख वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, तो पानी जो है जड़ों में बना रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। जब मिट्टी में पहुंचता है, मिट्टी में ठहर जाता है, उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि इतना एक्सेस डाला ही नहीं गया, इसलिए वो प्लांट्स ग्रीन रहते हैं। पर जो भाई घर में करता है, प्लांट्स इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि एक बार में बहुत सारा पानी डाल दिया जा रहा है। और कई बार मैं और आप भी यही कोशिश करते हैं कि एक बार में सब कुछ कर लें। हालेलुया। और पता है, इसी कारण से हम परेशानियों में फंसते हैं, इसी कारण से हम पाप में गिरते हैं। क्योंकि रोज़ वचन पढ़ना चाहिए था, रोज़ नहीं पढ़ा। रोज वहां से सामर्थ लेनी चाहिए थी, रोज उसके वचन में बने रहना चाहिए था, रोज नहीं किया। एक दिन में कोशिश करते हैं कि एक दिन में परफेक्ट बन जाएंगे, एक दिन में प्रभु से सारा प्रेम जताना चाहते हैं। पर प्रभु ऐसा नहीं कहते। प्रभु कहते हैं जो मेरे वचन को मानेगा वही ये बात प्रमाणित कर सकता है, वही ये बात कह सकता है कि वो मुझसे प्रेम रखता है। समझ रहे हैं ना इस बात को? आपको डेली उसके वचन को पढ़ना है। जो स्थान परमेश्वर का है वो आपको उसे देना है। क्योंकि जब आप एक दिन बैठेंगे लेकर, कुछ भी आप में ठहर नहीं पाएगा, उस प्लांट्स की तरह जिसमें एक दिन में बहुत सारा पानी डाल दिया जाता है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि बस 15 मिनट पढ़ा और हो गया, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा का मतलब है आपको डेली पढ़ना है, तभी आपके जीवन लहलहाते रहेंगे, ब्लेसिंग से भरे होंगे। जब फिर परेशानी आएंगी, जब टेम्पटेशंस आएंगी, आपके पास वचन होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, उस पर मेडिटेट किया होगा। वो वचन जब आप पढ़ेंगे वो आपकी सहायता करेगा पूरे दिन को जीतने के लिए। वो वचन आपकी सहायता करेगा दिन में जितनी परेशानी आएंगी उन सबको हैंडल करने के लिए, उन सब से लड़ने के लिए। हालेलुया। पहली चीज, अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, आपको उसके कमांडमेंट्स को पूरा करना है, आपको उसकी आज्ञाओं में बने रहना है। जब हम यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? एक ही अध्याय में उन्होंने 3 बार इस बात को कह दिया कि यदि कोई मेरे वचन को मानेगा तो ही ये बात कह सकता है वो व्यक्ति कि वो मुझसे प्रेम रखता है। यहाँ पर भी यही लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर आप उससे प्रेम रखते हैं, आपको उसके वचन को मानना होगा। और आगे लिखा है, और तब मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, अर्थात परमेश्वर आपसे प्रेम रखेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे साथ बनी रहे? हम में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलने फिरने पाएं? पता है, इच्छाएं बहुत सारी हैं हमारे पास। हम सब चाहते हैं हम परमेश्वर की प्रेजेंस से भरे रहें, पर पता है वचन पढ़ना कोई नहीं चाहता, वचन पे चलना कोई नहीं चाहता। सुनते रहते हैं पर वचन पर चलते नहीं हैं। एक और जगह से मेरे लिए निकालिए, यिर्मयाह उसका 7 अध्याय और उसकी 23 से 26 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग को मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। हालेलुया। पता है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कि यदि कोई मेरे वचन को मानेगा तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इतना आसान नहीं है परमेश्वर को अपना कह लेना। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अगर हम उसके वचन को मानेंगे तब वो हमें ये अधिकार देगा कि हम उसे परमेश्वर कहने पाएं। और आगे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने दासों को भेजा, मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा, सबको भेजा कि मैं उनको बता सकूं कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना जरूरी है, पर उन लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी। और आज हो सकता है हमारा भी यही हाल हो। बहुत वचन प्रचार किया जा रहा है, बहुत से दास दासी भविष्यवक्ता हमारे पास भेजे जा रहे हैं। और पता है सबके, जब भी मैं सुनती हूँ दास दासियों को, मेरे मन में एक ही बात रहती है, मैं एक ही बात सुनने पाती हूँ। सब यही कहते हैं कि उसके वचन को पढ़िए, पर पता है हम फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं।
और यही कारण है कि हम बार बार गिर रहे हैं, हम बार बार नीचे हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन में स्वयं लिखा है, परमेश्वर ने भेजा अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को, लेकिन वो जो कलीसिया थी वो इतनी कठोर थी कि उन्होंने उनको भी नहीं सुना। और मैंने और आपने भी अपने जीवनों को, अपने हृदयों को, अपने मनों को कभी कभी ऐसे ही कठोर कर लिया है। हो रहा है प्रचार, होने दो, कह रहे हैं वचन पढ़ने के लिए, कहने दो। हम तब वचन पढ़ेंगे जब मुसीबत आएगी, है ना। हम तब वचन पढ़ेंगे जब हमें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। अरे पहले से पढ़ लीजिए, पहले से तैयारी कर लीजिए। जब आप डेली पढ़ेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से स्पेशली जाने की। जब मुसीबत आएगी तभी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु के पास, क्योंकि जब आप उसके वचन में डेली बने रहेंगे तब परमेश्वर की ब्लेसिंग्स अपने आप आपके जीवन में ओपन होने पाएंगी। सब चाहते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करें, सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अधिकारों को दे, है ना। यही चाहते हैं ना हम सब। पर आज्ञा मानना कोई नहीं चाहता, पर उसके वचन पर चलना कोई नहीं चाहता। प्रभु कहते हैं कि उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों पर चलें। पता है, चल तभी पाएंगे जब उसका वचन हम पढ़ेंगे, जब उस पर ध्यान लगाएंगे। पता है, जो कुछ हम सुनते हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, पर जब हम पढ़ते हैं ना, जब उस पर मेडिटेट करते हैं, वो बात हमारे हृदय में उतर आती है। जो लोग वचन को पढ़ने वाले हैं, जो उस पर मेडिटेट करने वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं। जो वचन उन्होंने खुद से पढ़ा होता है वो उसे कभी नहीं भूलते, और वो वचन उनकी सहायता करता है। हालेलुया। जब वो परेशानियों से घिर जाते हैं, वो उन वचनों को इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों में, क्योंकि वो पढ़ते हैं उन वचनों को। उन्होंने अपना दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर स्टार्ट किया है। आज से आपको और मुझको भी यही काम करना है। हम उसके वचन को तभी फुलफिल कर पाएंगे, हम उसकी आज्ञाओं को तभी मान पाएंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे। आप बिना पढ़े मान नहीं सकते, है ना। थोड़ी देर हम सुन सकते हैं, पर वो बना नहीं रहता। जब हम उसके वचन को स्वयं से पढ़ते हैं, स्वयं से इतनी मेहनत करते हैं कि हम उसके वचन को पढ़ें, तब वो ज़्यादा वर्क करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार लिखा है कि वो इस तरीके से आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मैं सोचने लगी, कैसे प्रभु, कैसे आपने क्रूस की मृत्यु भी सह ली? आप कैसे इतने आज्ञाकारी होने पाए? पता है क्यों होने पाए? क्योंकि वो स्वयं वचन थे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को जानने वाले थे, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले थे, इसलिए सब कुछ सहते गए, उस आज्ञा को पूरा किया। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, वो मुझसे और आपसे प्रेम रखते थे। हम पता है उसकी बात सबसे ज़्यादा मानते हैं जिससे हम प्रेम रखते हैं। ऐसे ही होता है ना, जिससे हम प्रेम रखते हैं हम उसकी बात मानते हैं। सबके साथ होता होगा ऐसा। वो व्यक्ति हमसे कुछ भी क्यों ना कहे, जब तक हमें लगता है कि हाँ वो ठीक बातें कह रहे हैं, तब तक हम उनकी सारी बातें मानते हैं। और यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं। पता है, ये चिन्ह है हमारे लिए। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। हालेलुया। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप और मैं तो थोड़ी बहुत बातें भी नहीं सह पाते हैं ना। जरा सा कोई कुछ कह दे, ओहो, हम भी 4 सुनाएंगे। ऐसे ही है ना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, उसकी समानता में, उसकी स्वरूपता में होते, उसके अधिकार में होते हुए भी लिखा है कि उसने उसको अपने अधिकार में होने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर के तुल्य होने को ना समझा। इतना सब कुछ, इतनी अथॉरिटी पाया हुआ व्यक्ति भी, है ना, यीशु मसीह, वो भी अपने आप को नम्र बनाए रखे। वो आज्ञा में इतने ज़्यादा बने हुए थे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। क्या आप और मैं सहते हैं? पता है, थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है ना परमेश्वर के वचन का, थोड़ी सी भी चीज़ें हमें आने लगती हैं तो घमंड आ जाता है। अरे सामने वाला हमें क्या बताएगा, हमें सब मालूम है। हालेलुया। यही होता है ना, यही होता है। थोड़ा सा ज्ञान भी आ जाए, थोड़ी सी बाइबल की बातें आ जाए, फिर हम सबसे ज़्यादा महान हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान फिर कोई नहीं बचता। फिर हम अपने आप को सबसे ज़्यादा महान समझने लगते हैं।
पर पता है यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है फिलिपियोस के 2 अध्याय और उसके 7 पद में ही, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। सारी अथॉरिटी थी उनके पास, यीशु मसीह के पास सारी अथॉरिटी थी, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के होने के तुल्य नहीं समझा। और मैं और आप कैसे हैं? क्या हम सब कुछ सह पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि हम उस मृत्यु को सह लें, उन सारे सतावों में बने रहें, हम उन सबको सह लें? पता है यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो सब कुछ सह रहे थे। कोड़ों की मार भी सह रहे थे, लोग थूक रहे थे उसको भी सह रहे थे, बातें बना रहे थे उसको भी सह रहे थे। मैं सोच रही थी, प्रभु आपको इतना सब कुछ सहने की क्या जरूरत थी? आप सीधे मनुष्य बनकर आ सकते थे, आप उन हीलिंग्स को, उन सारी चीजों को कर सकते थे और फिर आप क्रूस पर अपने मृत्यु को ले सकते थे, है ना, अपनी जान को दे सकते थे। पर ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? ये सब क्यों आपने अपने लिए सब कुछ सहा आपने? पता है एक कारण तो यही है जो हम सब हमेशा से जानते आए हैं, हम सबको मालूम है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो सारी चीजें हम डिजर्व करते थे, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सहा। पर एक और कारण है। जब मैं प्रभु से पूछने लगी, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुआ कि आप सब कुछ हमें दिखा रहे थे, हमें सिखा रहे थे, आप सब कुछ सह रहे थे? पता है प्रभु का एक खूबसूरत सा जवाब आया कि मैं ये सब इसलिए सह रहा था ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि अंत तक आज्ञाकारी होना क्या होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते हैं कि हम अंत तक आज्ञाकारी बने रहें, हम अंत तक इस बात का प्रमाण देते रहें कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। पता है हम सब कुछ तब सह पाएंगे जब हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, हम उसके लोगों से प्रेम करेंगे, चाहे कुछ भी कोई क्यों ना करके चले जाए। दुख जरूर होगा, पीड़ा होगी, है ना, तकलीफ होगी जब कोई अपना ही बुरा करेगा या लोग हमारे साथ बुरा करेंगे, पर वही हमारा टेस्ट होगा। यीशु मसीह पता है इसलिए ही वो सब कुछ सहते रहे ताकि हम सीख पाएं, हम नम्रता में आ पाए, हम सब कुछ सहने की शक्ति रिसीव करने पाए। वो एक एग्जाम्पल को सेट करके गए हैं हमारे सामने कि जब मैं परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी सब कुछ सहन कर सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। अगर आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। और आज्ञा ये भी है कि इन सारी बुरी बातों से हमें दूर रहना है, हमें सहनशीलता में बने रहना है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब ये प्रमाणित हो जाएगा कि हम उससे प्रेम रखते हैं। और पता है एक और खूबसूरत बात होगी, जब हम उससे प्रेम रखेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, पता है अथॉरिटी स्वयं अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। हम लोग बहुत बार बहुत प्रयास करते हैं कि हमें अथॉरिटी मिल जाए, करते हैं ना, सब चाहते हैं हम ऊंचे पदों पर हो, सब चाहते हैं हम अथॉरिटी वाले पर्सन हो। पर पता है यीशु मसीह की बातों को मानना कोई नहीं चाहता, उसके वचन को पढ़ना कोई नहीं चाहता। पर जो लोग मानेंगे, मैं निश्चय जानती हूँ अब से आप उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब एक खूबसूरत बात होगी। मेरे साथ निकालिए फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 9 वर्स है, लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। पता है क्या लिखा है इससे पहले कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया। क्यों किया? क्योंकि वो अंत तक धीरज धरे रहा, वो अंत तक आज्ञा में बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया, उसको सारी अथॉरिटी दी। मैं और आप भी अगर चाहते हैं कि हमें अथॉरिटी मिले, हमें उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है, हमें दीन होने की ज़रूरत है, हमें नम्रता में चलने की ज़रूरत है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा होता है, उसके वचन को डेली पढ़ रहा होता है, उसके साथ चल रहा होता है, पता है अथॉरिटी स्वयं आने लगती है। परमेश्वर ऐसे ही हमें कुछ भी फॉलो करने के लिए नहीं कहते। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरी आज्ञाओं को मानो तो उसके साथ ब्लेसिंग भी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु मसीह बहुत आज्ञाकारी थे,
और इतने आज्ञाकारी थे, इसलिए उनके पास अथॉरिटी भी थी। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मरकुस उसका 14 अध्याय और उसकी 49 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। हालेलुया। पता है यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब लोग उनको सवाल करने लगे, जब लोग उनको पकड़ने आए, वो कहने लगे, मैं तो रोज तुम्हारे साथ उपदेश करता था, तुम्हारे सामने प्रचार करता था, उन सारे कामों को करता था, पर तब तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, और आज इसलिए पकड़ने पा रहे हो जिससे कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। पता है क्यों कहने पाए? क्योंकि वो आज्ञाओं में बने हुए थे, वो परमेश्वर की उस सर्वश्रेष्ठ आज्ञा को पूरा करने आए थे, जो कि ये थी कि तुझे क्रूस पर अपनी जान को देना है, तुझे उद्धार को दूसरों को देना है, मनुष्यों को देना है। और इस कारण जब वो आज्ञा में बने रहे, उनके पास अथॉरिटी भी थी। वो कहने पाए कि मैं रोज तुम्हारे सामने था, तब तुम मुझे नहीं पकड़ पाए। पता है, जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तब हमारे पास भी इतनी ही अथॉरिटी होगी जितनी यीशु मसीह के पास थी। तब हम इतने कॉन्फिडेंस से कहने पाएंगे लोगों से। पता है, हमें मालूम होगा कि मैं यीशु मसीह के वचन में बना रहता हूँ, मैं यीशु मसीह के वचन में बनी रहती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तब आप बड़े से बड़े अथॉरिटीज़ के सामने खड़े हो पाएंगे। आपको मालूम होगा कि मेरे जीवन पे अधिकार मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। और आप भी कहने पाएंगे कि तुम ये सब जो कर रहे हो ना आज मेरे साथ, ये सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसे अलाउ किया है। जब तकलीफें आएंगी, जब आपको लोग सताएंगे, तब आप कहने पाएंगे उनसे भी कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया है। क्योंकि आप जानते होंगे अपने अधिकारों को, आप जानते होंगे कि मैं उसकी आज्ञाओं पर चलता हूँ। आप पे इतनी अथॉरिटी होगी कि आप कह सकेंगे कि ये सब जो कुछ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। जब आप उसके वचनों को मानेंगे, जब आप उससे प्रेम रखेंगे और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तब आपके पास अथॉरिटी आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। पता है, यीशु मसीह एक और बात सिखाना चाहते थे जब वो सारी चीज़ों को सह रहे थे, और वो यही थी कि हमें भी सहना है। और तब तक सहना है जब तक यीशु मसीह हमें लेने नहीं आ जाते। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कब अंत होगा इन सब चीज़ों का, है ना? कब हम लज्जित होना बंद होगा, कब परमेश्वर इन सारी परीक्षाओं से हमें निकालेंगे। कई लोग इस बात को भी कहते हैं कि हम सहन नहीं करेंगे गलत बातों को, है ना? मैंने कई लोगों के मुख से सुनी है इस बात को। वो ये कहते हैं, गलत बात मत करना मेरे सामने, मैं गलत बात को सहन नहीं कर सकता, मैं गलत बात को सहन नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने क्या गलत किया था जो वो सब कुछ सह रहे थे? पता है, वो सब कुछ इसलिए ही सह रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे कि लोग कहेंगे तुम्हें गलत, लोग बहुत सी बातों को कहेंगे, पर तुम मेरी आज्ञा को मानना, और आज्ञा ये है कि तुम उनसे प्रेम रखना, तुम सब कुछ सहते रहना, अंत तक धीरज धरना, और तब तुम जीवन का मुकुट पाओगे। हालेलुया। जब आप उसके वचन में बने रहेंगे, तब पहली चीज़ जो होगी वो ये है कि आप उससे प्रमाणित कर पाएंगे कि आप उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरे वचन को मानोगे। हालेलुया। पढ़ेंगे आज से वचन, उसका समय बिताएंगे उसके साथ। और दूसरी चीज़ क्या होगी? जब आप उसके वचनों को मानेंगे, जब आप उसके साथ बने रहेंगे, पता है अथॉरिटी आ जाएगी। एक और जगह से पढ़वाना चाहती हूँ, यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? पता है, पिलातुस कह रहा था कि सुन, तेरी जान पर मेरा अधिकार है। यीशु मसीह से कह रहा था, अगर तू बता देगा, तू कुछ बोल देगा अपने विषय में, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अधिकार मुझ पर है। पर पता है यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये अधिकार तुझे ऊपर से दिया गया है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। क्या हम कह सकते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए हों, जब चारों तरफ से लोगों ने हमें घेर रखा हो और हम कोर्ट में खड़े हुए हों, जज के सामने, सब हम पर उंगली उठा रहे हों, है ना? और जज हमसे कह रहा हो कि सुन, तेरे ऊपर मेरा अधिकार है, अगर मैं तुझे छोड़ सकता हूँ
तो क्या मैं और आप कह पाएंगे इस बात को जैसे यीशु मसीह ने कह दिया? क्या कह दिया कि मुझ पर जो अधिकार है वो तेरा नहीं है, और तुझे भी जो अधिकार दिया वो स्वर्ग से दिया गया है। पता है इतनी अथॉरिटी कहाँ से आई, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से होगा यीशु मसीह? क्योंकि वो आज्ञाओं में बने हुए थे। आप और मैं जब उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे तब हम भी इतनी अथॉरिटी वाले पर्सन हो जाएंगे कि हम कह नहीं पाएंगे सामने वाले व्यक्ति से, जब वो हमें आके ललचाएगा ना, जब हमसे कहेगा सुन तेरे ऊपर मेरी अथॉरिटी है, अगर तू मेरी बात को मानेगा, मेरी बात को मानेगी तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, तब पता है आप उसके उस प्रलोभन को, उस टेम्पटेशन के ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे आप मैं वचन को मानता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, और आप उससे कह नहीं पाएंगे सुन ये जो अथॉरिटी है ना तेरे पास, ये तुझे परमेश्वर ने दी है और तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग अपनी अपनी बातों को कहते हैं, वो कहते हैं हमारा अधिकार है इस व्यक्ति के ऊपर, और इस व्यक्ति से हम जो कुछ कहेंगे वही करेगा, ये वही करेगी। और कई बार हम कर भी देते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है यही हमारे ऊपर अधिकारी है। पर जब हम उसके वचन में बने रहेंगे हमें मालूम होगा कि हमारे ऊपर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। हमें मालूम होगा हमारे ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, और हम ऐसी चीज़ों से, ऐसी टेम्पटेशन से दूर रहने पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ बने रहने पाएंगे क्योंकि हम उसके वचन को रोज पढ़ रहे होंगे, हम उसकी आज्ञाओं को रोज मान रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम में सदैव बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप ये बात बहुत ही गर्व से कहने पाएं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं यीशु मसीह से प्रेम रखती हूँ, तो आपको आज से एक काम करना होगा। आपको उसके वचन को पढ़ना है, आपको उसके वचन में बने रहना है। हालेलुया। रोज पढ़ना है वचन। उस पौधे की तरह नहीं करना है ना, उस तरीके से काम नहीं करना है कि बस एक ही दिन पानी देंगे पौधों को, नहीं, आपको रोज फीड करना है, रोज अपने आप को वचन से भरना है। हालेलुया। रोज उसके साथ समय बिताना है ताकि जब परेशानियां आए, जब टेम्पटेशंस आए, तब आप रोज उस पर जयवंत होने पाए। हालेलुया। हर एक दिन हमारा युद्ध है ना, हम डेली युद्ध में बने रहते हैं। आत्मिक संसार में युद्ध चलता रहता है, उस युद्ध में तभी जयवंत हो पाएंगे जब उसके वचन को डेली पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह के साथ डेली संगति करेंगे, और तब हम कहने पाएंगे कि हाँ मैं यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखती हूँ, और तब सारा अधिकार भी स्वयं आ जाएगा। अद्भुत बात है ना। पहली चीज़ प्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे प्रमाणित हो जाएगा कि तू मुझसे प्रेम रखता है। पर पता है सिर्फ आज्ञाएं मानने के लिए नहीं कह रहे, साथ में अथॉरिटी भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी ब्लेसिंग दी जब उसने आज्ञा को माना, अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर आपको और मुझको भी, जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, वो हमें ब्लेस करेगा। फिर हमें मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी यीशु मसीह से कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, है ना। जब उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन पर चलते रहेंगे, तब चीज़ें, तब फेवर्स प्रभु के अपने आप ओपन होते चले जाएंगे, तब उसकी ब्लेसिंग्स अपने आप ओपन होती चली जाएंगी। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आपसे आज की इस संध्या में प्रभु आज तक कई बार हमने इस बात को कहा कि हम आपसे प्रेम रखते हैं, पर प्रभु आज आपने हमें सिखाया है कि यदि हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर हम आपके वचन पर नहीं चलते हैं प्रभु, तो ये अधिकार हमें नहीं प्रभु कि हम आपसे कहने पाएँ कि हम आपसे प्रेम रखते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारी सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाओं को मानने पाएँ, आपका स्वभाव हमारे भीतर आए, हम भी सब कुछ सहने पाए, हम भी अंत तक आज्ञाकारी बने रहने पाए, हम भी अंत तक धीरज धरने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए। हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह मैं आपके नाम से इस समय बांधती लॉर्ड। चाहती हूँ परमेश्वर वो बातें जो इन सब को प्रभु आपके वचन को पढ़ने से रोकती हैं, उन सारी बातों को आप दूर करें प्रभु। अब से इनके हृदय में एक ही बात की उमंग हो प्रभु, और वो ये हो परमेश्वर कि आपके वचन के साथ समय बिताने पाएँ। इनके जीवन का लक्ष्य प्रभु ये बन जाए कि आपके वचन को ये पढ़ें प्रभु, क्योंकि मैं निश्चय जानती हूँ प्रभु जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तब सारी चीज़ें परमेश्वर आप स्वयं हमें देते हैं। प्रभु
ब्लेस करें अपने लोगों को, हम सबको परमेश्वर आप ब्लेस करें, अपने साथ बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह, मैं सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।